लिहाजा इस्लामिक जिहाद जो इस देश में खामोशी से हमारी अर्थव्यवस्था में घुसा है, बहुत धीरे से घुसा है और हमें पता नहीं चला, और वो पूरे देश में छाया हुआ है क्योंकि दलाल नेता हमारे यहां बिक जाते हैं और ऐसी बातों को मंजर आम नहीं करते, सरे महफिल नहीं कहते, क्योंकि उनकी साठ गांठ होती है। वो समझते हैं कि जीवन भर वही रहेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जब इस्लामिक आतंकवाद का कुचक्र चला तो पूरा ईरान जो है कन्वर्ट हो गया। अफगानिस्तान था आपके पास, श्रीलंका था आपके पास, पाकिस्तान था आपके पास, बांग्लादेश था आपके पास, इंडोनेशिया था आपके पास। ऐसे ही कायर लोग रहे होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक नया एजेंडा चल रहा है। यह हलाल सर्टिफिकेट लीजिए आप, और जब तक आपके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा, ना तो आप मकान बेच सकते हैं, ना टूथपेस्ट बेच सकते हैं, ना सीमेंट बेच सकते हैं। हर चीज पे एक ऐसे मानिए कि कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने, जो आर्थिक रूप पे बहुत संपन्न थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर नेताओं को घूस दी और हलाल सर्टिफिकेट, यानी ये सर्टिफाई हम करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हलाल है कि नहीं है। अब तक हम हलाल और झटका सिर्फ यही समझते थे कि ये जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इसमें एक झटके से काटा जाता है, इसे झटका कहते हैं, और जिसे धीरे धीरे काटा जाता है उसे हलाल कहते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये शब्द चुना है, बहुत खामोशी से चुना है, और इस शब्द के तहत बाकायदा एक पूरा इस देश में सिस्टम खड़ा हुआ है। अब बाबा रामदेव को कुछ भी बेचना है यूएई के अंदर तो हलाल सर्टिफिकेट, और हलाल सर्टिफिकेट की फीस है। अब जिसको सामान बेचना है वो लेगा मजबूरी में, नहीं तो लड़ेगा। क्या यह जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है कि चंद गुंडे बदमाश मिलकर के कल किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाने लगे और सरकार चुप बैठी रहे? यह एक तरीके से भारत के हिंदुओं के लिए जजिया है कि सरकार कुछ भी कहे, लेकिन आप हमें इसका इतना पैसा देंगे तब हम ये सर्टिफिकेट आपको देंगे, तब आप अपना माल बेच सकेंगे। ये खुली गुंडागर्दी है। इसका कभी विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। Sorry, this is a comedy show and I am a comedian. And I love performing in Malaysia. I really do. Okay? And the last time I was performing here, I heard that they were sending content police to come watch me. The government was going to send content police to come watch me because they were scared I was going to do jokes on alcohol or dogs. I'm like, okay, I don't understand this, but okay. So before my gig, I went to your local eating house. I bought curry and prata, dropped curry on myself, bought a tissue packet, and on the tissue packet there was a halal sign. I'm like, what's the requirement of having a halal sign on a tissue packet? I didn't understand. I went to my gig, did my jokes, didn't do any jokes on alcohol or dogs. So before the content police left, they gave me a halal certificate. I'm a halal certified comedian, ladies and gentlemen.